मॉडल पेपर नंबर 3 है, क्लास 8 का है, मैथमेटिक्स का है। यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि माइनस के 2/3 में से क्या घटाऊं, इसमें से क्या माइनस करूं, इस नंबर में से क्या माइनस करूं ये नंबर कि आपको माइनस का 1 मिल जाए। अब यहाँ पर सब जगह माइनस है तो माइनस कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपके ये नंबर भी प्लस का, ये नंबर भी प्लस का और ये नंबर भी प्लस का। सबके साइन बदल दिए, उधर लेकर घटा दो। 1 में घटाना पड़ेगा आपको 2/3, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे ही घटाओगे तो ये उत्तर आएगा 1/3। प्लस पर ले लो, 3 एकम 3, फिर ये 2 घटाने पर आता है 1/3, तो उत्तर हो जाएगा आपके 1/3। फिर इस समीकरण को हल करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है। 6x बराबर दे रखा है 12, गुणा है तो भाग में, x का मान हो जाएगा 12/6। 12 में 6 का भाग जाता है आपके 2 बार। ये ऑप्शन हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास दे रखा है समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर, भुजाएं भी बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। फिर है आपके 48 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा। हमारे पास जो नंबर है क्या करते हैं, टुकड़े करेंगे ऐसे। 2 का भाग जाता है 24, फिर 2 का भाग जाता है 12, फिर 2 का भाग जाता है 6, फिर 2 का भाग जाता है 3, फिर 3 का भाग जाएगा एक बार। अब ये बोला है कि किससे गुणा करे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग में चाहिए हमें 2 2 के जोड़े। ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर 1 3 और होता तो काम बन जाता। इसका मतलब आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 से गुणा किया तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 729 का घनमूल बताना है। घनमूल के लिए हमें क्या करना है, टुकड़े करने पड़ेंगे। 729 में 3 का भाग देंगे 243, फिर 3 का भाग दो 81, फिर 3 का भाग दो 27, फिर 3 का भाग दो 9, फिर 3 का भाग दो 3, फिर 3 का भाग दो 1। ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक नंबर बाहर। जोड़ा नहीं बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। 3 3 में से एक, यहाँ पर भी इन 3 में से एक नंबर आपको लेना है। 3 में से एक नंबर लेना। 3 क्या कितना होते हैं, 9। वैसे ये घनमूल 9 का घनमूल है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो चाहो तो। अब हमें बताना साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है। P इंटू टी इंटू आर बटा 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मतलब ऑप्शन ए क्या है आपके, राइट है। फिर अगला आपके दे रखा है, यहां तक ले लेते हैं। अगला है, हमें बताना है कि पदों की संख्या कितनी है। देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, सब में एक्स स्क्वायर है तो ये एक ही माना जाएगा। ये पूरा एक है, 1 2 और 3। इसमें 3 पद है। कितने पद है इसमें, 3 पद। एक पद तो ये हो गया, तीनों में एक्स स्क्वायर है, बाकी वाले ये अलग है ये अलग है, तो हो गए 3 पद। हमें बताना है यहाँ पर m का मान क्या होगा। इसको हल करेंगे तो सिंपल है। देखो यहाँ इंटू है, दोनों जुड़ेंगे, मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे, m प्लस माइनस का 3 बराबर 5। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये होगा माइनस का, उधर भेज दो हो जाएगा प्लस का। m का मान आएगा 8, तो ये हो जाएगा राइट। अगला है, बताना है कि कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसको हम a मान लेते हैं, 4/5 को हम a मान लेते हैं। a इंटू 1 बराबर 1 इंटू a बराबर a, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा होता है आपके गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक होता है। तो सारे विधि अगर याद है, सारे गुणधर्म याद है तो लिख सकते हैं ये इसका गुणधर्म है। हमें इसको हल करना है, समीकरण दिया हुआ है। पहला काम है तिरछा गुणा कर दो, ये भाग में है ना,
इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 5x बराबर 4x प्लस 10। ये तो हो गया आपके 5x। अब ये कोष्टक खोलेंगे हम, तो 4 को गुणा करेंगे x से तो ये आएगा 4x, 4 को गुणा करेंगे 10 से तो ये होगा 40। अब x एक तरफ लाना है, तो ये आपके प्लस का 4x है, इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, इधर बच गया आपके 40। इधर हम माइनस करते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये हो गया आपके 40। ये आया आपके x का मान। अब हम यहाँ पर इसका घन करेंगे, घन करने पर इकाई का अंक बताना है। अगर हम इसका घन करते हैं, इसका जो इकाई का जो अंक आएगा वो हमें केवल 5 का घात 3 कर देना है, जो होता है 125। इसका मतलब इसका 5 ही होगा इकाई का अंक। सेम इधर है 1024 है, इसका घात 3 करना है। इस पूरे का घात 3 मत करो, केवल आखिरी अंक का घात 3 कर दो। जो आखिरी अंक का घात 3 होगा वही पूरे नंबर का घात 3 होगा, तो ये होगा भाई 64, और 64 का होता है भाई आपके 4, तो 4 आएगा इसका उत्तर। अगला है 80 विद्यार्थी में से 25% गणित में रुचि रखते हैं और गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 80 का 25% ऐसे निकाल दें, इसमें भाग जाता है 4 बार, 4 का भाग यहाँ जाता है आपके 20 बार। इसका मतलब है कि 80 में से 20 विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि रखते हैं। अब है रुचि नहीं रखने वाले, जिसकी रुचि गणित में नहीं है, वो कितने हैं? तो 80 में से 20 रुचि रखते हैं और बाकी के 60 रुचि नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 60 विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं। अगला है हमारे पास सत्य असत्य है। यहाँ भाजक है, भाजक होने के कारण दोनों की घात में आपस में माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस ही है, का मतलब कथन क्या है आपके? सत्य है। जिसकी घात 0 होती है उसका मान सदैव 1 होता है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कथन क्या है आपके? असत्य है। अब इसकी घातांक दे रखी है 24, जबकि यहाँ लिखा हुआ है घातांक 2 है, ये कथन भी क्या है आपके? असत्य। इस क्वेश्चन की घातांक 24 है, ना कि 2। इसका हल करेंगे तो देखो यहाँ पर घात माइनस में है तो नंबर ऊपर आएगा, ये हो जाएगा ऐसे, इसका मान होता है 4। 4 इसका हल है, ये कथन क्या है? सत्य है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारे पास दे रखा है समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एडी किसके बराबर है आपके? बीसी के बराबर है। कोण डीसीबी, डीसीबी मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। डीएबी या बीएडी, तो बीएडी के बराबर होता है। कोण लिखेंगे यहाँ पर बीएडी, ये वाला कोण होना चाहिए बीच में। ओसी, ओसी ओए इक्वल होता है, इसका मतलब यहाँ पर आने वाला है आपके ओए। लगातार दो कोण ए और डी, ए और डी लगातार आसन्न कोणों का, इनको बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग होता है कितना? हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इनको गुणा करना है और खंड ए को खंड बी से मिलाना है। तो 5 को गुणा करेंगे 3 से, 5 या 15, ये रहा, मतलब ये यहाँ पर मैच करता है। आप चाहो तो लिख सकते हो ए के सामने आने वाला है 4, इसमें केवल y है, और y कहाँ आता है? ये रहा, 936 भी मिल रहा है, तो इसका आंसर ये है 3। तो बी का आंसर हो गया है भाई आपके 3 हो गया। इसमें आ रहा है ABC, और यहाँ पर भी ABC, इसमें भी 5 चौक 20, यहाँ पर भी 20, ये मिलेगा यहाँ से। सी ऑप्शन जो है वो मिलने वाला है नंबर 2 से, तो डी मिलेगा आपके नंबर 1 से। लास्ट वही बचा हुआ LM, ये रहा LM, यहाँ आ रहा है 2 3 6 भी आ रहा है, ऐसे हम मिलान करेंगे तो हो जाएगा। अगला है पासा फेंकना है। पासा फेंकने पर हमें केवल परिणाम बताना है। सबसे पहला पूछा गया है अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या में जिसमें दो संख्याओं का भाग जाता है, एक तो खुद का और एक का, बस दो अलग अलग संख्याओं का भाग जाना चाहिए जिसमें एक और स्वयं, और दोनों अलग अलग संख्या होनी चाहिए। जैसे दो है, दो में दो का और एक का भाग जाता है, तीन में तीन का और एक का जाता है, एक के अंदर केवल एक का ही जाता है, एक खुद ही। दो संख्या होनी चाहिए, वो भी अलग अलग होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य नहीं है, देखो ये तो अभाज्य है, और अभाज्य नहीं है तो वो है 1, 4 और 6। 5 से बड़ी संख्या, 5 के अंदर हमेशा जो अंक होते हैं वो ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही है और वो है 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है ये वाली, 1, 2, 3, 4, 5। 5 भी 5 से बड़ा नहीं है, 5 के बराबर है लेकिन 5 से बड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऐसे। 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं 729, इसमें भाग जाता है 3 का, 3 का भाग जाएगा 2 बार, 1 बच गया, 3 दूनी 6 होता है, 1 बच गया, फिर 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, और 3 का भाग 2, इसमें जाएगा 8 तिया 24, इसमें जाएगा 1 बार, फिर 3 का भाग 2 27 बार, 2 जाएगा 2 बचेगा, फिर 3 का भाग 2 9 बार, फिर 3 का भाग 2 3 बार, फिर 3 का भाग 2 1 बार। 729 का मतलब होता है 3 आया है आपके 6 बार, 4, 5 और 6। ये भी 729 है, ये भी 729 ही है। हमें ज्ञात करना है वर्गमूल, ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके ऊपर ऐसे लगाना पड़ेगा आपको 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, ये है 729। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़े बनाने हैं, 2 में से 1 नंबर बाहर, इधर 2 में से 1 नंबर बाहर, इधर 2 में से 1 नंबर बाहर, तो ये होता है अभी आपके 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आएगा इसका वर्गमूल। मतलब 27 को 27 से गुणा करने पर 729 आता है, 27 हो जाएगा। अब ये वाला है अगला, प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो सकता है या नहीं हो सकता है, संभव है या नहीं है बताना है। तो हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। अगर n का मान प्राकृत संख्या में आया, मतलब फिक्स उत्तर आया, तो संभव, फिक्स मतलब 10, 15, 50, 30, पॉइंट में भिन्न में कुछ नहीं आना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक बाह्य कोण, हमारे पास दे रखा है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण हमारे पास दे रखा है 22 डिग्री। क्या ये संभव है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, n ज्ञात करना है। अगर n का मान प्राकृत संख्या में आया तो संभव है, वरना नहीं। तो हम क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला है ये वाला, ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर n का मान आएगा 360/22। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इधर जा रहा है 11 बार, इधर जा रहा है 180 बार। अगर आप भाग करोगे तो n का मान पॉइंट में ही आएगा। जैसे 11 का भाग दिया, 11 में 11, पीछे बच गया आपके 7, तो पीछे आएगा 6, 3, 6, 3 आता रहेगा। जो भी है आंसर आपके अशांत है, मतलब फिक्स उत्तर नहीं आया और पॉइंट में उत्तर आ गया। हमें लिखना है n का मान बराबर नहीं है प्राकृत संख्या में, इसका मतलब संभव नहीं है, मतलब ऐसी आकृति संभव नहीं है, ऐसे बस ध्यान रखना है। अब सेम है यही चीज कि यही कोण अगर अंतः कोण में होता तो क्या संभव है, अगर बाह्य कोण में नहीं है तो अंतः कोण में भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। बाह्य में नहीं है तो अंतः में भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रत्येक अंतः कोण, अंतः कोण को 22 डिग्री मान के चलो। ऐसे ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये होता है तो ये भी होता है, बाह्य होगा तो अंतः कोण भी होता है। फिर भी आप ज्ञात करना चाहो तो कर लो। अगर ये अंतः कोण होता तो
तो फॉर्मूला हम ये लगाते हैं n-2 इंटू 180/n, और ये हमारे पास दे रखा है 22 डिग्री। ये इधर तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, ये होगा 180n माइनस गुणा करो 360, इसको इधर गुणा करो तो ये होता है 22n। n एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये प्लस का इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का है उधर भेज दो प्लस हो जाएगा। जैसे घटाते हैं तो आता है 158, गुणा है तो भाग में, n का मान है 360/158। यहाँ पर भी उत्तर आपके पॉइंट में ही आने वाला है। जो चीज़ आपने यहाँ लिखी है सेम यहाँ लिखना है। n का मान प्राकृत संख्या में नहीं है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है 8,000 रुपये 2 साल के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला है। अभी मूलधन आपका दे रखा है 8,000 रुपये और दर आपके दे रखी है 5%, समय दे रखा है 2 साल और माइनस के 8,000। ये है भाई आपका 8,000। अब ये 100 तो ये भी 100 माना जाएगा, 100 और 5 होता है 105/100। अब ये कितनी बार ऐसा ही सेम 2 बार है, माइनस 8,000। अब यहाँ पर पहले इसको हल करेंगे और बाद में यहाँ लिखेंगे। तो दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 21 बार, 20 बार, 21 बार और 20 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 4 है और 4 का भाग 8 हो जाता है 2 बार, ये 0 हो गया। 21 इंटू 21 होता है 441, इसका डबल करेंगे तो होता है 882, फिर एक 0 है ये, इसमें से मुझे माइनस करना है 8,000, ये आएगा आपके 820 रुपये, ये आएगा आपके चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेलगाड़ी की चाल इतनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्वेश्चन ये देखना है कि मुझे समय ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि अगर आपको चाल दे रखी होती है तो हमेशा अप्रत्यक्ष बोलते हैं उसमें, और यहाँ पर देखो एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक प्रतिलोम होता है। प्रत्यक्ष कब आता है, जब चाल दे रखी हो, लेकिन चाल भी यहाँ पर हर एक के लिए नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। चाल दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 75 किलोमीटर। 1 घंटे में, 1 घंटा में कितना है, 75 किलोमीटर की यात्रा करनी है। अब ये बोल रहा है कि 20 मिनट में कितना चलेंगे, 250 किलोमीटर कितना दूरी तय करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो टाइम देकर दूरी पूछ रहा है और दूरी देकर टाइम पूछ रहा है, और जब भी क्वेश्चन दूरी और समय का आता है तो हमेशा प्रत्यक्ष अनुपात रहता है, डायरेक्ट मेथड होता है, इसका ध्यान रखना है। जब चाल तो दे रखी है, लेकिन चाल को हमने चेंज करना है कि 1 घंटे में, 1 घंटे के समय में 75 किलोमीटर, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसका मतलब हो गया कि 60 मिनट में 75 किलोमीटर। अब इसको ऐसे मान के चलना है, 60 मिनट में 75, तो बताओ 20 में कितना। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है, ज़्यादा दूरी तय होती है, और कम समय में कम दूरी तय होती है। तो इसके लिए हमेशा आपके आने वाला है प्रत्यक्ष। क्या आने वाला भाई, प्रत्यक्ष। तो एक तो हम लेते हैं यहाँ पर समय और एक लेते हैं यहाँ पर दूरी। समय जो लेने वाले हैं वो हम मिनट में लेने वाले हैं, क्योंकि आगे भी सवाल मिनट में ही है। तो 60 मिनट में दूरी तय होती है 75 किलोमीटर। बताओ 20 मिनट में कितना होगा, और 250 किलोमीटर कितने समय में दूरी तय होगी। तो यहाँ पर आपके लगने वाला है प्रत्यक्ष समानुपात लगने वाला है। अब प्रत्यक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, x1/y1 बराबर होता है x2/y2। 2 भाग में करेंगे
पहले इनको लेंगे फिर इनको लेंगे। 60/75 इंटू 20/a और एक होगा 60/75 इंटू बराबर 20/250। कट्टे जो काटो, इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे 60a, इसको इससे गुणा करेंगे तो होता है 1500। इधर भी ऐसे गुणा करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको से गुणा करो तो होता है 1500 और इसको इससे गुणा करो होता है 75b। गुणा है तो जाएगा भाग में, a का मान होगा 1500/60, भाग जाएगा आपके 4 बार, इन 25 बार जाता है, 25 मिनट, हाँ 25 किलोमीटर आएगा, यहाँ किलोमीटर आएगा। यहाँ गुणा है तो भाग में भेजेंगे तो b का मान होगा 1500/75, तो यहाँ पर आपके समय ज्ञात होगा 200 मिनट। ये 15,000 आएगा, कितना आएगा 15,000, 200 मिनट। देखो ये 20 में 25, 25 में 20, ये रहा 21वां देर का है। इसको हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। जब भी यहाँ पर साइन है ना, बराबर का साइन है, तो सबको एक ऐसे नंबर से गुणा करके यहाँ से भिन्न से नंबर हटा सकते हैं। भिन्न से नंबर ऐसे हटाना होना तो यहाँ बराबर का साइन जरूरी है। हम क्या करेंगे, सब में 12 का भाग जाता है, इसमें इसमें इसमें, मतलब 12 जो नंबर है ना वो इन तीनों के पहाड़े में आता है। हम क्या करेंगे, सभी को 12 से गुणा करेंगे और ये नंबर हट जाएगा। लेकिन ये नंबर तभी हटेगा जब बीच में बराबर का साइन आता है कहीं पर भी। हम क्या करेंगे, सबको 12 से गुणा करेंगे, इसको भी 12 से गुणा करेंगे, इसको भी 12 से गुणा करेंगे और इसको भी 12 से गुणा करेंगे और इसको भी 12 से गुणा करेंगे। इसके लिए बराबर आना बहुत ही जरूरी है, दोनों तरफ बराबर होना जरूरी है, इसका चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब 12 गुणा करेंगे तो ये जाता है 6 बार, ये हो गया 6n। इसमें इसका भाग जाता है 3 बार और 3 क्या होता है 9। 6 का भाग 12 में जाता है 2 बार, 2 पंजे 10। इसको इससे गुणा करेंगे, ये होता है 12 एकम 12, इसे बच गया आपके 1, 24 और 1 होता है आपके 25। अब यहाँ पर 10 में से 9 गया, 1 और 6 होता है 7, 7n बराबर 252। गुणा है तो भाग में, n का मान आएगा 252/7। n का मान कितना होगा भाग देने पर, n का मान भाग देने पर आएगा 7 या 21, पीछे बच गए 4, 7 संग 42, तो n का मान आया है आपके 36। ऐसे भिन्न में से संख्या तभी हटेगी और ऐसा तभी होगा जब बीच में बराबर का साइन आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमें करनी है जांच। जांच करनी है तो एक होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और एक होना चाहिए राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में तो ये लिखा हुआ 21, इसका मतलब हमें इसका उत्तर भी क्या लाना है, 21 लाना है। अब यहाँ लिखा हुआ n/2 और n का मान है 36, 36/2। फिर 3 का 3, n का मान है 36/4। फिर है प्लस का प्लस, 5 का 5 और n का मान दे रखा है 36। 2 का भाग 18 में कितनी बार जाता है आपके 18 बार। 4 का भाग जाता है इसमें आपके 9 बार, ये होता है 9 या 27। और 6 का भाग यहाँ आता है 6 बार, 6 पंजे होता है 30। 18 का 18, 30 में 27 गया तो यहाँ पर अंतर है आपके 3 का। 3 ज़्यादा कौन सा है, प्लस का ज़्यादा है, जोड़ें कितना आएगा 21। लेफ्ट हैंड साइड भी 21 और राइट हैंड साइड भी 21, तो हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड की। अब आते हैं ये वाला, 2000 वाहन के बारे में दिया हुआ है, परसेंटेज भी वह दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है वाहन तेज गति से चलाने की कितनी दुर्घटनाएं हैं। वाहन तेज गति से चलाना, तो तेज गति से चलाने की है 25% और संख्या पूछी है तो 2000 का निकालेंगे 25%। तो पहले प्रश्न का उत्तर आएगा
2000 का 25%, 25 लेकर 100 का भाग लगा दो, 0 0 कट हो जाएगा, 25 का डबल 50, 1 0 आ जाएगा। अब लेते हैं यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट, यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कुल कितने दुर्घटनाग्रस्त हुए। यातायात नियमों की अवहेलना, यातायात नियमों की जो अवहेलना है वो है 15.4%। हमें भी यहाँ पर यही लेना है, 2000 का 15.4%। अब यहाँ पर पॉइंट हटेगा और 3 0 से 3 0 कट गया। 154 का डबल होता है आपके 308। 308 एक्सीडेंट हुए हैं इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 23 आपके दे रखा है, गुणनखंड करना है, या तो ये 4 करने हैं, ये 4 करने हैं, मैं सभी कर रहा हूं, ध्यान देना भाई। इन दोनों के अंदर 5 का 10 का भाग जा रहा है, इन दोनों में एल भी है और एम भी है। 10 का भाग भी इसमें जा रहा है 2 बार, इसमें और इसमें एक एल ज्यादा है। 10 का भाग 30 में जा रहा है 3 बार, एल एम कट गया तो ए बच गया, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब आते हैं सेकंड, इसमें भी कॉमन लेना है। 5xy दोनों में भाग जाता है, 5 कट गया, x बच गया 1। 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार, इसमें एक y ज्यादा है। इन तीनों में 5 का भाग जा रहा है, इधर जा रहा है 2 बार, इधर जा रहा है 3 बार, इधर जा रहा है 4 बार। ABC तो कुछ कट नहीं रहे हैं तो सेम के सेम आ जाएंगे भैया। इन तीनों में 4 का भाग जा रहा है, आप चाहो तो 4 कॉमन ले लो, या आप चाहो तो -4 कॉमन ले लो, एक ही बात है। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस चेंज हो जाएगा, 4 कट जाएगा, a² आएगा, फिर आपके AB आएगा, फिर आपके CA आएगा। अगर आपने माइनस कॉमन नहीं लिया है तो जो साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, और माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो माइनस का था वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, ऐसे। अब आते हैं इसके अंदर, इसको आपको हल करना है, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। जैसे दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आएगा आपके PQ। दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, भाग में है 4P और P माइनस Q। अब ये वाला नंबर इससे कट जाएगा और P से P कट जाएगा, तो क्या बचेगा, P प्लस Q बचेगा और 4 बचेगा, भाग में 4 ही बचेगा। ये वाला भी इजी था, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारा उत्तर हो गया x और x प्लस 1। यहाँ पर हल करेंगे, देखो 9 का होता है 3, मतलब हमें ऐसा करना पड़ेगा, 12xy है ये, 9 का होता है 3, x का x ऊपर करेंगे होल स्क्वायर और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। 16 का होता है 4, y का y और यहाँ लगाएंगे स्क्वायर और ब्रैकेट, बटा 4xy और 3x प्लस 4y। अब जो कट रहा है वो काट सकते हो, जैसे ये xy कट गया, 4 का भाग 12 में जाएगा आपके 3 बार, ये 3 का 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 का 3, और यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में, और भाग में आने वाला है 3x प्लस 4y। ये और ये कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो हमारा उत्तर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह है, 3 बच गया और 3x माइनस 4y बच गया, सिंपल ही है। अब आते हैं इसके अंदर, इसमें देखो y 2 बार है, यहाँ 3 बार है, कट गया, दोनों में 13 का भाग जा रहा है, 13 दूना 26 और 13 तिगुन 40, तो ये आएगा आपके 3/2। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग यहाँ जा रहा है 25 बार, 2 का भाग यहाँ जा रहा है 49 बार, और भाग में आया है 5y प्लस का 7। अब 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा हुआ है 3। 25 का मतलब होता है 5,
वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देंगे। 49 का मतलब होता है 7 बटा 5y प्लस के 7, 3 का 3, दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में, और भाग में है ये नंबर, ये और ये कट जाएगा और हमारा उत्तर होगा यहाँ पर कितना 3 और 5y माइनस के 7, ये होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा आपके, एक ऐसा बेलन जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये रहा भाई आपके बेलन। हमारे पास बेलन की त्रिज्या दे रखी है, r बराबर दे रखा है 7, और हमारे पास दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है कुल क्षेत्रफल दे रखा है, और त्रिज्या दे रखी है 7। कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h प्लस r, ये दे रखा है 968। त्रिज्या अगर हमारी 7 है तो बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या दे रखी है 7, ऊंचाई करनी है ज्ञात, त्रिज्या दे रखी है 7, ये और ये कट गया। 22 का डबल होता है 44, उधर भेज दो, h प्लस 7 का मान होगा, ये दोनों होते हैं 44, उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, h का h 7 का 7, इसमें इसका भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, फिर अब 8 बज गए फिर जाएगा 2 बार, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो h का मान आएगा 22 माइनस 7, h का मान हो जाएगा आपके 15। ऐसे हम ज्ञात करेंगे तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अगला है, हमारे पास एक घनाभ है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारे पास आयतन दे रखा है, देखो आयतन का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें 3 चीजों का गुणा किया हुआ, इसमें केवल 2 चीजों का गुणा किया हुआ है, तो 2 3 का और 2 का गुणा किया हुआ है, तो इसमें आपस में भाग देंगे, गुणा किया हुआ तो भाग दे दो, अज्ञात ज्ञात हो जाएगा। तो इन दोनों में केवल ऊंचाई का ही फर्क है। अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन के अंदर क्षेत्रफल का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में केवल ऊंचाई का ही फर्क है। तो 275 के अंदर अगर मैं 25 का भाग देता हूं, जो उत्तर आएगा 11 सेंटीमीटर, वो होगी घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी, सिंपल ही है। अगला है, देखो ये ऐसा घनाभकार दे रखा है, इसमें तल के अतिरिक्त, तल नहीं, तल में कलर नहीं किया हुआ, बाकी सब जगह कलर करना है, पेंट करना है, क्षेत्रफल क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, हमें लेना है 4 दीवार और छत का क्षेत्रफल लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और यहाँ पर आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हमारे पास दिया हुआ है, 1 2 और डेढ़, 1 2 और डेढ़ है, इन्हीं को लेना है आपको, 1 2 1 2 और डेढ़, डेढ़ ऊंचाई हो गई। हल करेंगे उत्तर आ जाएगा सिंपल सा, 5 दीवारें 4 दीवारें छत आ जाएगी। तो डेढ़ का डबल होता है 3, और जोड़ोगे तो कितना होता है 3, और ये होता है 2, ये हो गया 3 तिया 9 और 2 होता है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला देर का है, डेनियल एक ऐसा घनाभाकार कमरे की दीवार और छत का पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखे, ये है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, मीटर हो जाएगा सर,
100 मीटर पर पेंट कर सकते हैं। अब देखो कमरे की चारों दीवारों और छत पर पेंट करना है। हमें क्या करना है, चारों दीवार और छत का पहले एरिया ज्ञात कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम तरीका आपको यहाँ पर भी अपनाना। पहले हम पेंट कर लेते हैं, पेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और यहाँ आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो लंबाई तो दे रखी है 15, चौड़ाई दे रखी है 10, ऊंचाई दे रखी है 7, और ये आएगा 15 इंटू 10, 7 दूनी 14 इंटू 150 प्लस 150, 150 थोड़ी होता है 25 होता है, कितना होता है 25, 25 इंटू 14 करेंगे तो कितना होता है, ये होता है 350 प्लस 150 बराबर होता है 500 मीटर स्क्वायर। मतलब कमरे का एरिया इतना है, ये कमरे का एरिया है। और हम जो डब्बा लेके आ रहे हैं, जो भी हम बाल्टी लेके आ रहे हैं कलर की, उससे आप 100 मीटर स्क्वायर पर कलर कर सकते हो। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने कैन चाहिए। हमें ज्ञात करनी है कैन की संख्या ज्ञात करनी है। देखो 500 है कमरे का एरिया, और एक कैन में जितना आता है उससे आप 100 पर कलर कर सकते हो। 1 से 100, तो 2 से 200, 3 से 300 ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 500 में 100 का भाग लगा देंगे, तो हमें चाहिए 5 कैन। 5 कैन होगा तो पूरे चारों दीवारों और छत पर कलर कर सकते हैं। उसमें 25 देर का है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ये आते हैं एक्स की लाइन पर और ये आते हैं वाई की लाइन पर। हमें क्या करना है, ऐसे ये ग्राफ बनाना है। इधर ऐसे बना देंगे इस प्रकार से। इधर आएगा जैसे मान लो 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। इधर आएगा आपके 80, 160, 240, 320 और 400। जब मिलाते हैं तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर आई है ना 80,000, फिर 2160, फिर 3240, फिर 4000, फिर ये वाला यहाँ पर ऐसे। इस प्रकार हम बनाएंगे। इसको बोलेंगे 1080, इसको बोलेंगे 2160, इसको बोलेंगे 3240, इसको बोलेंगे 4000 और 320। ये हो जाएगा 5000 और 400। इस प्रकार ग्राफ बनाना है। और आप चाहो तो पैमाना भी ले सकते हो। पहले हमें लेना है एक्स अक्ष और फिर हमें लेना है वाई अक्ष, दोनों पर लेना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा वो हमें बताना है। इधर तो 1000 गैप है तो ये आएगा 1000 रुपये। इधर 80 रुपये गैप है तो ये आएगा 80 रुपये। तो बताना है कि 2500 पर कितना ब्याज होगा। तो 2500 आता है इसका सेंटर, इसका सेंटर लेंगे तो ये आएगा 200 रुपये, इसका आएगा 200 रुपये। अगला है 280 रुपये पर कितना जमा करना पड़ेगा धन। 280 आता है इसका सेंटर, हमें इसका सेंटर लेना पड़ेगा जो आता है 3500 रुपये। आप ग्राफ से भी उत्तर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते नहीं, आते तो भी कर सकते हैं। मेन ग्राफ है आपका ये वाला जो आपको अच्छे से आना चाहिए। धन्यवाद।